Welcome students. In this video we are going to study about chapter magnetic effects of electric current. This chapter is in class 10 syllabus. तो ये चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले we should understand what is a magnet and what is a electric current. इलेक्ट्रिक करंट आप पहले पढ़ चुके हो in the previous chapter. It is rate of flow of charges. ये बन जाता है आपका Q अपॉन T और यूनिट होती है इसकी एम्पियर, सिंबल A. So this is इलेक्ट्रिक करंट. इसमें आपने देखा कि जब भी चार्जेस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट विल बी देयर इन द सर्किट, और इसी का यूज करेंगे हम आगे. एक चीज एक्सप्लेन करनी है, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ. तो सबसे पहले हम मैग्नेट पे आ जाते हैं. मैग्नेट is anything which can attract magnetic materials like iron, nickel, cobalt. ये आयरन, निकेल और कोबाल्ट दे आर मैग्नेटिक मटेरियल्स. इनको जो चीज अट्रैक्ट करती है दैट इज बेसिकली अ मैग्नेट. मैग्नेट जो है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस दे आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल which occur in nature and artificial are man made. Natural magnets, they are made up of magnetite. Magnetite is an iron ore. आयरन का एक ओर है which is called magnetite. उसके बने होते हैं naturally occurring magnets. फिर जो ये आर्टिफिशियल है they are again of two types, permanent and temporary. और जो नेचुरल है ना ये भी परमानेंट होते हैं आपके. परमानेंट का मतलब है इनके मैग्नेटिज्म परमानेंट रहते हैं until and unless some harsh treatment is done. तो इनका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होता है, बट इनका मैग्नेटिज्म हमारी मर्जी पे होता है. हम जब चाहें इनको मैग्नेट बना सकते हैं और जब चाहें इनका मैग्नेटिज्म खत्म कर सकते हैं. These temporary magnets are called electromagnets. They are based on electricity. When current flows, they become magnet. When current stops, their magnetism is lost. तो अब आते हैं artificial permanent पे. They are made up of alloys, और alloys दो टाइप के हैं नॉर्मली, एल्निको एंड निपरमैग. ये दो एलॉयज हैं जिनसे हम आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं. इन एलॉयज में देखो आप एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट दे आर प्रेजेंट हियर. और यहाँ पे निकेल, मैग्नीशियम एंड कॉपर. निकेल, मैग्नीशियम एंड कॉपर दे आर प्रेजेंट हियर. उसके बाद
जो है टेम्परेरी हैं आपके, दे आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। अब यहाँ पे सॉफ्ट आयरन क्यों लिया जाता है? बिकॉज इट इज easy to magnetize and easy to demagnetize। आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है और आसानी से डीमैग्नेटाइज हो सकता है, इसलिए सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। अब कैसे बनता है ये टेम्परेरी मैग्नेट? एक सॉफ्ट आयरन का पीस लेंगे आप, इसके चारों ओर आप इलेक्ट्रिक वायर कंडक्टर लपेट देंगे, इंसुलेटेड होगा वो, उसमें जब करंट फ्लो करेंगे तो दिस पीस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, और जब करंट उसका ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो गए तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, सबसे पहली बात है इट हैज टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। किसी भी मैग्नेट के दो पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। उसके बाद दूसरी चीज, ये जो पोल्स हैं कैन नेवर बी सेपरेटेड। अगर आप चाहते हैं कि किसी मैग्नेट के पोल्स अलग करें, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक मैग्नेट है एंड दिस पार्ट इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ। अगर आप इसको कट कर देते हैं बीच से, तो ये नॉर्थ था आपका, यहाँ पे साउथ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। कितना भी छोटा पीस करो आप इसका, पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। इसको यहाँ पे ऐसे समझ लो, नॉर्थ साउथ, इसको आपने बीच में से काट दिया, आपके दो पीस हो गए। इधर वाला ये साउथ था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नॉर्थ डेवलप्स, ये जो नॉर्थ था यहाँ पे ऑटोमेटिकली साउथ डेवलप्स। तो कितना भी छोटा पीस होगा, दैट विल बी हैविंग टू पोल्स, सो पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। उसके बाद like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other, and this force between the poles is called magnetic force. The force exerted by magnets is called magnetic force. तो यहाँ पे ये दो टाइप का होता है, अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। लाइक पोल्स रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद है when a magnet is suspended freely, it aligns itself in north-south direction. एक मैग्नेट आपके पास, अगर इसको आप यहाँ पे बीच में से थ्रेड से बांध के फ्रीली लटका देंगे, फ्रीली लटकाने का मतलब है कि इट इज एबल टू रोटेट, किधर भी मूव कर सकता है, तो दैट इज सस्पेंडिंग फ्रीली। तो जब ये रुकेगा तो इट इज गोइंग टू अलाइन इटसेल्फ इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और जो पोल नॉर्थ की तरफ होगा that will be called north pole, and the pole which is facing south will be called south pole.
अब यहाँ पे ये समझना है हमें कि ऐसा होता क्यों है और इस प्रोसेस का यूज कहाँ पे होता है। तो यूज होता है इसका यूज्ड इन मेकिंग कंपास नीडल्स। कंपास नीडल आपने देखा होगा, इट इज अ डिवाइस विच शोज यू डायरेक्शंस नॉर्थ एंड साउथ। उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है विच इज सस्पेंडेड फ्रीली, और जब उसको आप कहीं पे रखते हो तो उसका एक पोल नॉर्थ की तरफ जाएगा और दूसरा साउथ की तरफ जाएगा। अब बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ जो हमारा प्लेनेट है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। और अर्थ मैग्नेट के जैसे क्यों बिहेव करता है अभी समझते हैं, ध्यान से देखना इसको। अर्थ एज अ बार मैग्नेट। अर्थ के स्ट्रक्चर का पता होगा आपको, 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। जो ये मैंटल है आपका, इसके अंदर होते हैं मोल्टन मेटल्स। मोल्टन मेटल्स क्यों मेल्ट हो रखे हैं? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। और मेटल्स जो आपके होते हैं, दे फॉर्म कैटायंस, एंड कैटायंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। कौन सा चार्ज है इनके ऊपर? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब ये अर्थ है, रिवॉल्व्स एंड रोटेट्स। 2 टाइप की मोशन शो करती है, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन एंड रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। और जब ये रोटेट करती है उस टाइम पे ये जो मोल्टन मेटल हैं, दे आर ऑल्सो सेट इनटू मोशन। तो लिखते हैं ड्यू टू रोटेशन मोल्टन मेटल्स या कैटायंस आर ऑल्सो इन मोशन। तो ये मोशन में हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस आर इन मोशन। और यहां पे लिखा था आपने, व्हेन चार्जेस आर इन मोशन देयर इज करंट, सो लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ करंट इन अर्थ। अर्थ के मेंटल में करंट बन जाता है, और इस करंट के कारण ही अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट ड्यू टू करंट। और करंट से जो मैग्नेट बनता है, हमने पढ़ा था कि इट इज टेम्परेरी, क्योंकि करंट को हम स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं, बट अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेट करता है, चार्जेस कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, सो दिस करंट इज ऑलवेज देयर। इसलिए अर्थ का मैग्नेटिज्म भी परमानेंट है, सो अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट ड्यू टू करंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि करंट के कारण अर्थ मैग्नेट बन गई, और यही है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट जब भी फ्लो करेगा, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। मैग्नेट जैसे बिहेव करेगा कोई भी कंडक्टर। तो यहाँ से अब इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, थोड़ी देर में लिखते हैं।
पहले ये समझ लेते हैं। अब हमारा क्लियर हो गया कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब देखते हैं व्हाई कंपास नीडल और सस्पेंडेड मैग्नेट aligns itself in north south direction। ये अर्थ है और अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है दैट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। जो इधर पोजीशन है इट इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ और यहाँ पे है ज्योग्राफिकल साउथ। और अर्थ का मैग्नेट जो है इट इज अलाइनिंग इटसेल्फ लाइक दिस, नॉर्थ पोल towards geographical south and south pole towards geographical north। This is the situation of earth। अब हमारा एक सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये आपका सस्पेंडेड मैग्नेट। जब इसको लटका रखा है तो तुम्हें पता है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसका नॉर्थ पोल इस साउथ से अट्रैक्ट होगा और इसका जो साउथ पोल है इट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड बाय दिस नॉर्थ पोल। तो साउथ की तरफ, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ ये आपका साउथ पोल शो करता है और ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ आपका ये नॉर्थ पोल शो करता है। So this is why suspended magnet aligns itself in north-south direction, and the pole of the suspended magnet facing towards geographical north is called north pole, and the pole facing towards geographical south is called south pole. That's why suspended magnet aligns itself in north-south direction। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। When current flows in a conductor, the conductor behaves like a magnet, and this is called magnetic effect of electric current। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट की डेफिनेशन। और इसी इफेक्ट के कारण अर्थ बिहेव्स एज magnet and electromagnets are made। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड हर किसी ऑब्जेक्ट का एक फील्ड होता है। जैसे कोई जानवर है उसका एक एरिया होता है जहाँ पे उसका इफेक्ट रहेगा, इलाका बन जाता है। तो ऐसे ही इस मैग्नेट का भी एक इलाका होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे ये अपना फोर्स शो कर सकता है। जैसे ये एक मैग्नेट रख दिया आपने, तो इसके चारों ओर एक एरिया होगा, उस एरिया को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और इस एरिया में जैसे ही कोई दूसरा मैग्नेट एंटर करेगा तो इस मैग्नेट के ऊपर
फोर्स लगाएगा, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स। तो अब ये फील्ड की डेफिनेशन क्या बन जाती है? इट इज एरिया अराउंड अ magnet in which another magnet experiences force of attraction और रिपल्शन। तो जैसे ही कोई दूसरा मैग्नेट उसमें जाएगा, उसके ऊपर लगेगा फोर्स, या तो अट्रैक्शन का और या रिपल्शन का, और उसी एरिया को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स भी होती हैं बिकॉज दे आर मेजरेबल। तो यहाँ पे इसकी यूनिट लिख देते हैं, इसकी यूनिट है टेस्ला। Unit of magnetic field is Tesla and it is a vector quantity। आपको इतना ही समझना है इस क्लास में कि ये एक एरिया होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, और इसकी यूनिट टेस्ला है एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब उसके बाद आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमें पता है कि किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट रखते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब इस दूसरे मैग्नेट में हम रख लेते हैं कंपास नीडल। कंपास नीडल में जो एरो वाला पार्ट है इट शोज नॉर्थ पोल, और ये वाला पार्ट अपोजिट एरो वाला इट इज साउथ पोल। तो व्हाट विल हैपन कि ये जो नॉर्थ पोल है कंपास नीडल के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, बट ये वाला जो साउथ है दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट दिस नॉर्थ पोल, और जिसके कारण ये जो नॉर्थ पोल है इफ इट इज फ्री टू मूव इट विल बी टेकिंग दिस पाथ। सो दिस पाथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस कंपास नीडल को हम मान लेते हैं कि इट इज हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। हाइपोथेटिकल का मतलब है नॉट रियल। तो आप डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, इट इज अ पाथ टेकन बाय हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। वाई हाइपोथेटिकल? क्योंकि पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज अज्यूम्ड। पाथ टेकन बाय हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल when placed in magnetic field of other magnet, और इस बात को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक नॉर्थ पोल रख देते हैं तो जो रास्ता वो अपनाएगा, जो पाथ वो लेगा फॉर ट्रेवलिंग, दैट विल बी कॉल्ड फील्ड लाइन। अब ये फील्ड लाइंस हैं आपकी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। ये देखो कैसा पाथ है, सर्कुलर है, और ये इसके अंदर भी होगा, मैग्नेट के अंदर। मैं अलग बना देता हूं एक,
ये आपका एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब अगर हम एक नॉर्थ पोल को यहाँ पे छोड़ देते हैं तो इट इज गोइंग टू टेक पाथ लाइक दिस। That north pole will move from this north to south. But these field lines are also present in the inside of this magnet. ये मैंने डॉटेड बना दी है। तो ये क्या दिखता है आपको कि फील्ड लाइन इज कंप्लीट पाथ। कंप्लीट path, they are circular paths which are complete। तो पहली चीज हो गई ये field line is complete circular path। और एक चीज और सुनना, ये जो फिगर जो दिख रहा है तुम्हें ये सरफेस के ऊपर है, इट इज 2D। बट अगर इसको आप बाहर देखते हो तो मैग्नेट के हर नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में चारों तरफ, इनके सामने भी, पीछे भी, ऊपर भी और नीचे भी, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। बट पेपर पे ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ही कर पाओगे। दूसरी चीज, आउटसाइड द मैग्नेट देयर डायरेक्शन इज from north to south, but inside the magnet their direction is south to north। ये आपको याद रखना है, बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। ये पाथ पूरा ऐसे ट्रेवल करेगा लाइक दिस। अगली चीज आप देखते हो कि इनकी जो डेंसिटी है, क्लोजनेस है, वो पोल्स के पास ज्यादा है और बाकी सरफेस पे ये दूर दूर है। तीसरी हो गई हमारी, दे आर डेंसर एट पोल्स। इससे क्या पता चलता है, शोइंग मोर स्ट्रेंथ एट पोल्स। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट पोल्स। ये पता चलता है बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद है फोर्थ, दे नेवर intersect each other। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और ये वाला एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई। तो ये क्वेश्चन बन जाता है बेटा आपका, इसको समझो आप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी शेप है, सर्कुलर, और किसी भी सर्कुलर पाथ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टेंजेंशियल। यहां पे अगर आप देखते हो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस विल बी लाइक दिस। तो ये टेंजेंशियल है। इसी का यूज करना हमने टू एक्सप्लेन दिस व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ध्यान से देखो, कंट्राडिक्शन मेथड से चलना है हमें। Let two field lines intersect each other। intersect करेंगी तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, they are cutting each other like this। This is field line 1, this is field line 2। ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
अब इस पॉइंट पे अगर आप कंपास नीडल रखते हैं, कंपास नीडल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपने रख दी, उसके बाद क्या होगा, वो कंपास नीडल ये दो डायरेक्शन दिखाएगी आपको, and these directions are tangential to the magnetic field lines. The compass needle will show two directions and it is not possible, और ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, बिकॉज मैग्नेट जो फोर्स लगा रहा है वो वही है और एक ही ऑब्जेक्ट पे एक टाइम पे दो डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग सकता. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है फील्ड लाइंस की, और इसके साथ जो हमारा मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपको सारा समझ में आ गया होगा. अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स लेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.